पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे रैदास के बारे में। रैदास पाठ से संबंधित जो प्रश्न थे उसको तुम लोगों ने बना लिया होगा। जहाँ दिक्कत होगी उसको तुम लोग नोट भी कर लोगे। आज हम लोग पढ़ेंगे गद्य खंड में पाठ 1 कहानी का प्लॉट। कहानी के प्लॉट के लेखक हैं, कहानीकार हैं शिवपूजन सहाय। और शिवपूजन सहाय हमारे बिहार के ही थे, बक्सर के। इन्होंने जो शुरू में पहले तो उन्होंने नकल नवीस की नौकरी की, जो कि कचहरी में होता था, क्योंकि इनको उर्दू आती थी और उर्दू पढ़ने के बाद बहुत सारी नौकरियां उस समय अंग्रेजी सरकार के द्वारा दी जाती थी। बाद में ये हिंदी के प्राध्यापक बने, कई पत्र पत्रिकाओं के ये संपादक बने और एक तरह से इनको आंचलिक कथाकार भी माना जाता है। आंचलिक कथाकार वह है जो एक किसी क्षेत्र विशेष की समस्याओं को और क्षेत्र विशेष के भाषा और शब्दों का प्रयोग जो अपनी रचनाओं में करता है। तो बहुत सारे इनके उपन्यास आज भी प्रसिद्ध हैं। इस पाठ में एक गरीब लड़की की कहानी, जो कि उनके गांव के बगल में जो दूसरा गांव था, उस गांव की वह लड़की थी और उस गांव की लड़की के बारे में इन्होंने जो लिखा, उस समय के समाज की कई ऐसी कुसंगति, सामाजिक बुराइयां हमारे सामने इस पाठ में आ रही हैं। जैसे कि फिजूल खर्ची है, दहेज प्रथा है, गरीबी है, बेमेल विवाह है, किसी वृद्ध व्यक्ति का विवाह एक छोटी सी बालिका से। तो बहुत सारी बातें हैं, सामाजिक बहुत सारे गुण हैं जो इस पाठ में दिखाए गए। तो वह लड़की लेखक के गांव के बगल के गांव की लड़की थी और उसका काल्पनिक नाम उन्होंने रखा भगजोगनी। भगजोगनी के बारे में लिखते हुए पहले तो वे कहते हैं कि मैं कोई बहुत बड़ा लेखक या कवि नहीं हूँ। यह उनकी महानता है कि अपनी प्रशंसा वे स्वयं नहीं करना चाहते हैं। उस पाठ की शुरुआत उन्होंने की है कि एक समय एक दरोगा जी रहा करते थे और दरोगा जी जो थे वे बहुत अंग्रेजी सरकार के समय बहुत उनकी कमाई थी और उनकी जो कमाई थी उसके उनके छोटे भाई मुंशी जी उस पर राज किया करते थे, फिजूल खर्ची करते थे, अय्याशी करते थे, विलासिता का जीवन जीते थे। उस दरोगा जी के पास एक घोड़ी थी जो बड़ी फुर्तीली थी। उस समय के अंग्रेज चाहते थे कि उस घोड़ी को खरीद लें, लेकिन दरोगा जी ने किसी भी कीमत पर उस घोड़ी को बेचने के लिए राजी नहीं हुए और यही एक घोड़ी उनकी बच गई। बाकी तो सारी कमाई मुंशी जी ने, जो उनके छोटे भाई थे, उन्होंने उड़ा दी। यहाँ तक कि जब वे मरे तो उनके श्राद्ध के लिए भी पैसे नहीं थे और छोटे भाई मुंशी जी ने उस घोड़ी को बेचा और उससे उनका जो है श्राद्ध कर्म हुआ और 10 ब्राह्मणों को खिलाया गया। तो जब वे अय्याशी का जीवन जीते थे, जब तक बड़े भाई थे दरोगा, तब तक तो पैसे उड़ाते रहे। उन्होंने कभी उस पैसे को बचा कर नहीं रखा और जब दरोगा जी मर गए तो जैसा कि इसमें पंक्ति भी है कि थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों एक ही समान है। जैसे पैसा आता है गलत ढंग से, उसी तरह वह पैसा आग की तरफ उड़ भी जाता है। जैसे आग की लपट आती है और क्षण भर में सब कुछ जला देती है, समाप्त कर देती है, वैसे ही थानेदार की कमाई भी होती है। तो उसमें एक जो मुंशी जी हैं, बड़े भाई के मर जाने के बाद जो वे पूरी तरह से निर्धन हो गए, तो उनको एक बेटी हुई और दुर्भाग्य यह था कि वह बेटी जब पैदा हुई तो पैदा होने के साथ उसकी माँ भी हो गई। बहुत अभागी बच्ची थी, प्यार उसको मिला नहीं, ना उसको ढंग से भोजन मिलता था, ना ही ढंग से उसको किसी तरह का प्यार दुलार मिलता था। मुंशी जी बिल्कुल कंगाल हो गए थे, उसको खिलाने पिलाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। उसके बाल जो हैं बिल्कुल तेल के बिना एकदम जट्टा हो गए थे और जब वह गांव में कोई छठे छमासे कोई छठी छठियार शादी ब्याह होता था तो वह जाती थी तो उसके बाल में थोड़ा सा तेल मिल जाता था।
मुंशी जी उस बेटी को देखकर बड़े दुखी रहते थे। जब वह खाना मांगती थी, जब वह अपने लिए कपड़े मांगती थी,